Good morning, students. Today we are going to start the chapter number 2 of chemistry, that is structure of atom. इस चैप्टर में जो सबसे पहली डेफिनेशन हम स्टडी करेंगे वो है एटम. एटम किसी भी मैटर का फंडामेंटल पार्टिकल है जिसके 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. सबसे पहला है इलेक्ट्रॉन्स. इसमें नेगेटिव चार्ज होता है और इसका मास जो है वो हाइड्रोजन एटम से बहुत कम होता है, about 1/1837 of that of hydrogen atom. Second one is protons. Protons जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और उसका मास जो है वो हाइड्रोजन एटम के इक्वल होता है, मीन्स इट इज हैवियर देन इलेक्ट्रॉन्स. थर्ड वन इज न्यूट्रॉन्स. न्यूट्रॉन्स पे कोई भी चार्ज नहीं होता, नो चार्ज इज देयर, एंड इसका भी मास जो है वो हाइड्रोजन एटम के इक्वल होता है. सो इसके बाद जब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई, उसके बाद कुछ एटॉमिक मॉडल्स प्रपोज किए गए स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिफाइन करने के लिए. फर्स्ट वाज थॉमसन्स मॉडल. थॉमसन्स मॉडल कहता है कि एटम एक पॉजिटिव स्फीयर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से एम्बेडेड हैं जिस तरह से पुडिंग में रेसिन्स होती हैं या सीड्स इन अ वाटरमेलन. वाटरमेलन में सीड्स बिखरे होते हैं, उस तरह से नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव स्फीयर के अंदर बिखरा हुआ है. जैसे इस डायग्राम में ये जो पॉइंट्स हमने बनाए हैं ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं और एटम एज अ होल जो है वो एक पॉजिटिव स्फीयर है. ये मॉडल फेल हो गया बिकॉज इट वाज फेल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. इसके बाद रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया. रदरफोर्ड का मॉडल क्या कहता था कि मास जो है सारे एटम का वो कॉन्सेंट्रेट होता है एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, बिकॉज जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैवियर पार्टिकल्स हैं वो सेंटर ऑफ एटम में होते हैं जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में रिवॉल्व करते हैं. इसके बाद आती है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी. प्लांक्स क्वांटम थ्योरी कहती थी कि जो एनर्जी है रिवॉल्विंग पार्टिकल की दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन. अब जैसे हम जानते हैं कि प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के बाद हम एक कांस्टेंट लगाते हैं दैट वी हैव यूज्ड एच, प्लांक्स कांस्टेंट हियर, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड. अब जैसे कि हम जानते हैं कि न्यू फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होती है c अपॉन लैम्डा के. c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल. तो अगर हम ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एनर्जी का एक और फॉर्मूला हमारे सामने आता है दैट इज hc अपॉन लैम्डा. इसके बाद द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्चुअल में क्या होता है? ये जो फिनोमिना होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं मेटल सरफेस से जब सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट उस सरफेस पे फॉल करती है. फोटो मीन्स लाइट, इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रॉन. तो जब लाइट सूटेबल फ्रीक्वेंसी की, उस फ्रीक्वेंसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, वो स्ट्राइक करती है एक मेटल सरफेस पे, देन इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम दैट सरफेस. नेक्स्ट इज बोहर्स मॉडल. बोहर्स मॉडल ने क्या मॉडिफिकेशन की? जैसे कि हमने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा है, रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में रिवॉल्व करते हैं, लेकिन प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग जो भी रिवॉल्विंग पार्टिकल है वो एनर्जी एमिट करता है. तो धीरे धीरे उसकी खुद की एनर्जी जो है वो दैट विल डिक्रीज, एंड अकॉर्डिंग टू दिस द इलेक्ट्रॉन शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस, बट एक्चुअल में दिस नेवर हैपन्स. सो बोहर्स मॉडल ने क्या मॉडिफिकेशन की कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कुछ खास ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व कर सकते हैं जिनकी स्पेसिफिक एनर्जी होगी, जिनकी कुछ खास एनर्जी होगी. ओनली सर्टन फिक्स्ड ऑर्बिट्स कैन बी देयर. सो दैट्स एनफ फॉर द लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.